Hello everyone, I am here with the second chapter of class 6 history and the name of the chapter is From Hunting Gathering to Growing Food। इस चैप्टर का नाम हंटिंग यानी कि शिकारी की अवस्था से ले करके फूड को गैदर करने यानी इकट्ठा करने की अवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तुषार ट्रेन जर्नी, इसमें हम तुषार की ट्रेन जर्नी को देखते हैं। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़िन की शादी के लिए। देर वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज़ इनटू द विंडो सीट। वो ट्रेन से जा रहा है और उसने वो विंडो सीट पे बैठा है। हिज नोज़ ग्लड टू द ग्लास पेन, और वो अपनी आप को एकदम विंडो से चिपका कर रखा है। ही हैज़ वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट। वो देख रहा है कि ट्री और हाउसेस कितनी तेज़ी से पीछे की तरफ छूट रही हैं। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, उसके अंकल उससे कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो। क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले 150 ईयर्स पहले ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था। एंड दैट पीपल बिगिन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और कुछ दशकों पहले ही के बाद बसेस का भी इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तुषार बहुत आश्चर्यचकित होता है। व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेर एवर दे वर बर्न, नॉट क्वाइट। फिर वो ये सोचता है कि जब उस समय में ट्रैवल का कोई भी साधन नहीं था तो क्या लोग जहाँ पैदा होते थे वहीं अपना पूरा जीवन बिता देते थे, पर ऐसा नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। पहले के जो लोग थे वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। हम जानते हैं कि इस उपमहाद्वीप में जो जीवन है या जो मानव के चिन्ह है वो 2 मिलियन ईयर्स एगो दिखाई देते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, और आज हम उन्हें हंटर गैदर के नाम से जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। उन्हें नाम इस वजह से मिला क्योंकि वो इसी माध्यम से अपने फूड को इकट्ठा करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल का शिकार करते थे। कॉट फिशेज बर्ड, गैदर्ड फ्रूट्स, फ्रूट को इकट्ठा करते थे। रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टॉक, एग्स। हंटर गेदर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस, इसके बहुत से कारण थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। पहला इस वजह से कि अगर वो एक ही जगह रुकते थे तो वहाँ के सारे भोजन को समाप्त कर देते थे। देयर फोर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, फिर उसके बाद उन्हें किसी दूसरी जगह फूड की तलाश में जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर है वाइल्ड कैटल। दूसरा ये था कि एनिमल्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, चाहे वो पानी की तलाश में हो, इन सर्च ऑफ ग्रास और लीव्स। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो इसकी वजह से एनिमल्स का पीछा करने के कारण भी जो उनको फॉलो करते थे उनको अपने मूवमेंट्स करने पड़ते थे। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीज़न। तीसरा ये है कि प्लांट और ट्रीज़ अलग अलग सीज़न में अलग अलग सीज़न में फ्रूट्स को पकाते थे। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। इसकी वजह से पीपल्स को सीज़न के अकॉर्डिंग भी सर्च करना पड़ता था और मूव करना पड़ता था। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल हो, प्लांट्स हो, एनिमल, सभी को सर्वाइव होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, और वाटर लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में मिलते थे। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, बहुत से ऐसे रिवर और लेक होते थे जो पूरे ईयर उनमें पानी रहता था। अदर आर सीजनल, और कुछ ऐसे होते थे जो सीज़न के अकॉर्डिंग उनमें वाटर होता था। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जो ऐसे रिवर या लेक के किनारे रहते थे जो सीज़न में ही जहाँ पानी अवेलेबल होता था तो उन्हें ड्राई सीज़न में दूसरे जगह जाना पड़ता था।
हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम इन पीपल को कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गेदर्स मेड एंड यूज। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें पाई हैं जिसको हंटर गेदर्स ने बनाया और इस्तेमाल किया। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। ये ऐसा ही है जैसे कि पीपल्स जो थे वो टूल्स स्टोन के यूज़ करते थे। वुड एंड बोन, वुड और बोन के यूज़ करते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव दिस, लेकिन जिनमें से स्टोन का टूल्स सबसे अच्छा होता था। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ टूल्स का इस्तेमाल, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल मीट और बोन को कट करने में, स्क्रैप बार्क, कुछ तो ट्रीज़ के बार्क्स निकालने में, एंड हाइड्स, एनिमल के स्किन्स निकालने में यूज़ होते थे। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और कुछ तो फ्रूट को चॉप और रूट को चॉप करने में इस्तेमाल होते थे। सम may have been attached to handle of bone or wood to make spear and arrows for hunting। कुछ में तो हैंडल भी अटैच होते थे, वो बोन या वुड के बने होते थे, उसके साथ साथ ही एरो भी बनाते थे, भाले भी बनाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप फूड, दूसरे तरीके का जो टूल्स होता था उसको फूड चॉपिंग में इस्तेमाल करते थे। विच वॉज यूज एज फायरवुड, और कुछ को तो फायरवुड के रूप में इस्तेमाल होते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ियों का इस्तेमाल भी हट्स और टूल्स बनाने में किया जाता था। देयर इज़ अ फिगर, यू कैन सी which type of tools they had taken। So choosing a place to live, लीव करने के लिए प्लेस को चूज़ करना। लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गेदर्स। और यहाँ से हंटर गेदर्स को एविडेंस मिलते हैं। गैदर्स लिव्ड इन मेनी मोर प्लेसेस, और ये बहुत से अलग अलग प्लेसेस पे रहते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, इसमें से सिर्फ कुछ ही आप मैप में देख सकते हो। मेनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, बहुत से ऐसे साइट्स आपको दिखेंगे जो पानी के आसपास लोकेटेड हैं, सच एज रिवर योर लेक्स। सो दिस इज़ मैप 2, यू कैन सी बुर्ज होम, इट इज़ इन कश्मीर, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, चिराद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, दार्जिली, इनाम गाँव, हुगली, आलूर, ब्रह्मगिरी, पयामपल्ली, अदिचनल्लूर। So there is an index, you can see red triangle is shown Paleolithic sites, blue square Neolithic sites, green circle megalithic sites, purple early villages, and star orange star modern cities. एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, स्टोन टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वर ईजिली अवेलेबल। पीपल हमेशा ऐसे प्लेसेस को खोजने की कोशिश करते थे कि वहाँ पे अच्छे वैरायटी के स्टोन्स मिल सकें। यू कैन सी दीज आर द स्टोन्स। अ चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड 1200 ईयर्स एगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत से बदलाव हुए विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन। धीरे धीरे जो कंडीशंस थी वो वार्म होती चली गई। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से बहुत से एरिया में ग्रासलैंड का निर्माण हुआ। दिस इज़ इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल्स, दैट इज़ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, ऐसे एनिमल्स का उदय हुआ जो ग्रास पे सर्वाइव करते थे। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम
और ऐसे हंटर्स जो इनको हंट करते थे अब उनको फॉलो करने लगे थे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। उन्होंने इनके बारे में ये जानने की कोशिश करी कि इनकी फूड हैबिट क्या है, इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्स पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग, जिसकी वजह से लोगों ने हर्डिंग और रियरिंग को, यानी कि जो कैटल्स थे, जो पशु थे, उनको पालने का सोचा। दीज एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और इस समय फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। तो इस समय में क्या था कि अलग अलग तरीके की ग्रासेस, वीट, बार्ली, राइस अलग अलग पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के उग रहे थे। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड, ये लोग इसको फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और सीखते थे कि वो कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। एंड व्हेन दे रिपेंड, कब वो पकेंगे। दिस मे हैव लेड टू देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसकी वजह से उन्होंने ये सोचना शुरू किया होगा कि किस तरीके से हमें अपने प्लांट्स को दुगाने हैं। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इसी तरीके से लोग फार्मर्स बने। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, और उसके साथ ही साथ लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग, और ऐसा माना जाता है कि पहला जो पालतू जानवर, जिस वाइल्ड एनिमल को इन्होंने पालतू बनाना शुरू किया, वो डॉग का एंसेस्टर्स था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने जानवरों को अपने कैंप के पास आकर्षित करने की कोशिश करी। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स, ये एनिमल्स जो हर्ड्स में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, इसमें से ज़्यादातर घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्ड बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स, और लोग इनकी वाइल्ड एनिमल्स से भी सुरक्षा करते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर, और इस तरीके से ये हर्डर हो गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड, क्या आप कोई ऐसा रीज़न सोच सकते हैं कि क्यों डॉग ही सबसे पहला पालतू जानवर बना। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक सीड को प्लांट करते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, आपको पता है कि ये थोड़ा समय लेगा ग्रो करने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, का कुछ दिन, वीक्स, मंथ एंड इन सम केसेस ईयर, और कुछ केसेस में तो सालों का समय ले सकता है। व्हेन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट्स ग्रो करना शुरू किया होगा, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। इसका ये मतलब है कि उन्हें एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रुकना पड़ा होगा ताकि वो प्लांट्स का केयर कर सकें, उनको वाटरिंग कर सकें, वीडिंग कर सकें, और एनिमल्स और बर्ड्स से उनकी सुरक्षा कर सकें। टिल द ग्रेन रिपेंड, जब तक कि वो फसल पक नहीं जाती। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद ये जो ग्रेन होगा उसको केयरफुली उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड शीड, ग्रेन को दो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, स्टोर किया जाता होगा, एक तो भोजन के लिए, दूसरा सीड के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट, इसलिए लोगों ने इनको स्टोर करना शुरू किया होगा। इन मेनी एरियाज़, बहुत से एरियाज़ में, दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, बास्केट्स बुने और गड्ढे खोदे इनटू द ग्राउंड। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल्स बहुत जल्दी ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली, अगर उनको अच्छे से देखभाल की मिले। दे प्रोवाइड मिल्क, वो मिल्क देते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। मीट भी देते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, आप ऐसा कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि एनिमल्स को भोजन के रूप में स्टोर किया जाता था। सो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, आपने ब्लू स्क्वायर आपने देखा होगा। ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हंटर, तो ये हमें ये बताता है, जो ब्लू स्क्वायर था वो ये बताता है कि कहाँ पे सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर के निशान मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे कॉन्टिनेंट में हमें मिलता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट में से नॉर्थ वेस्ट में जो आज का प्रेजेंट डे कश्मीर है उसमें, इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और ईस्ट में भी और साउथ इंडिया में भी मिलता है।
To find out whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bone. चूँकि इनकी स्टडी के लिए साइंटिस्ट ने प्लांट्स और एनिमल्स की बोन को पढ़ा, वन ऑफ द मोस्ट एग्जिस्टिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न गेन, और उनको कुछ जले हुए अनाज के अवशेष भी मिले हैं. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन, और साइंटिस्टों ने इस ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इससे हमें ये पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होते थे. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उसके साथ ही साथ डिफरेंट एनिमल के बोन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं. स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. बहुत सी जगहों से स्टोन टूल्स मिला है. मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स, जो कि पहले के पैलेलिथिक टूल्स से काफ़ी अलग हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. इसी वजह से इन्हें नियोलिथिक कहा गया है. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज. इनको पॉलिश किया गया है, इनको अच्छे से कट किया गया है. एंड मोटर्स एंड पिस्टल्स, और उसके साथ ही साथ आप ओखली और मूसल भी देख सकते हैं, यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जिसमें ग्रेन पीसने का काम किया जाता होगा. एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, और दूसरे तरीके के प्लांट का इस्तेमाल किया जाता होगा. मोटर्स एंड पिस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे. आज भी इनका इस्तेमाल होता है. सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज. बहुत सालों, हज़ारों सालों के बाद भी आज भी पैलेलिथिक टाइप के टूल्स बनते हैं. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और ये भी याद रखिएगा कि कुछ टूल्स जो थे वो बोन के भी बनते थे. यू कैन सी द स्टोन. मेनी काइंड्स ऑफ इस अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. बहुत ही अलग अलग प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, ज़्यादातर समय इन्हें डेकोरेटेड किया गया है. एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग, और थिंग को स्टोर करने में इस्तेमाल किया गया है. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. लोगों ने भोजन पकाने के लिए पॉट्स का इस्तेमाल किया, स्पेशली जैसे राइस के लिए, वीट के लिए, लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ, उसके पहले इन्होंने क्लोथ भी शुरू किया यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. इस कॉटन का इस्तेमाल किया जो कि उगाया जाता है अब. दीज आर द पॉट्स. थिंक डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट. क्या ये सारी चीज़ें एक साथ हर जगह बदल गई? ऐसा कुछ भी नहीं है. इन मेनी एरियाज़ मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. बहुत से एरिया में अभी भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी वो लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे. एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और कुछ जगहों पे उसी समय पीपल फार्मिंग और हर्डिंग को अडॉप्ट कर रहे थे ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, हज़ारों सालों तक. बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़, और इन सब के बावजूद भी लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने की कोशिश करी. डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीज़न. उन्होंने अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम करने की कोशिश करी. फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2. मैप 2 में मेहरगढ़ को खोजिए. दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन. ये जो जगह है वो एक फर्टाइल प्लेन पे लोकेटेड है, नियर द बोलान पास, बोलान पास के नज़दीक. विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि ईरान जाने के बहुत से इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है. मेहरगढ़ वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट. ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ में लोगों ने बार्ली और वीट को उगाना सीखा. एंड वेयर शीप एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया. दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट. ये सबसे पहला विलेज है जिसको हम जानते हैं. एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड. बहुत से एनिमल बोन्स मिले हैं. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज द डियर एंड पिग. ऐसे वाइल्ड एनिमल जैसे डियर एंड पिग. एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट्स. अदर फाइंड्स इन मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज. यहाँ पे बहुत से स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले हैं. ईच हाउस हैड 4 और
मोर कंपार्टमेंट, और हर घर में 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, सम ऑफ द विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, और जिसमें से कुछ का स्टोरिंग में काम होता होगा। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, तो उनके रिलेटिव और फ्रेंड उनको रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर, लोगों की देखभाल की जाती थी। अ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगर, ये मेहरगर का कब्र है जिसको आप देख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोट, क्या आप देख सकते हैं कि इसमें से गोट का स्केलेटन कौन है? सो देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, तो लोगों का ऐसा मानना था कि शायद मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है। ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट, सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगर, इसीलिए ब्यूरल्स को बनाया जाता था और मेहरगर में इस तरह के बहुत से ब्यूरल्स मिले हैं। इन वन इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, द डेड पर्सन वॉज बेरीड विद गोट, जो मरा व्यक्ति होता था उसके साथ गोट को, विच वर प्रॉबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, गोट को इसलिए ब्यूरिड किया जाता था कि उनका मानना होता था कि अगली दुनिया में उन्हें भोजन की ज़रूरत होगी। थैंक यू।